एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल अभ्युदय क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि जो आपकी यूपीपी की वैकेंसीज हैं वो जल्द ही आने वाली हैं। आज हम चर्चा करेंगे यूपीपी की क्या पूरी अपडेट्स है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, किस तरीके से तैयारी करें, क्या है सटीक एग्ज़ाम तक एग्ज़ाम कवर करने की सटीक रणनीति क्या है, इस विषय में चर्चा करेंगे। और फुल स्ट्रेटजी के साथ क्या रनिंग है, क्या फिजिकल फिटनेस टेस्ट है, क्या है पूरा एग्ज़ाम पैटर्न, पूरा सिलेबस, सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, जो इसका एग्ज़ाम पैटर्न है, पहले हम बात करेंगे उस विषय में कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो गाइज हम बात करें तो यूपीपी में टोटल क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं 150। कितने आते हैं? 150 क्वेश्चंस आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। यदि बात करें हम गाइज कि इसमें निगेटिव मार्किंग होती है या नहीं, तो दोस्तों इसमें जो निगेटिव मार्किंग होती है वो होती है 0.5 की, यानी कि 1/2 नंबर की निगेटिव मार्किंग इसमें होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या सब्जेक्ट हैं इसके और कितने क्वेश्चंस आते हैं किस सब्जेक्ट से। ठीक है गाइस, तो हम बात करेंगे सबसे पहले यदि हम बात करें तो सामान्य ज्ञान की। सामान्य ज्ञान जिसे हम जीएस बोलते हैं या जनरल नॉलेज बोलते हैं, इसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं 38 क्वेश्चंस आते हैं। जैसा मैंने बताया कि प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 76 नंबर के ये 38 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको इस विषय पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है। 30 से 35 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं आपको गेन करने हैं, 30 से 35 क्वेश्चन गेन करने हैं, जिससे आपके 70 और 65 के बीच में नंबर आ जाएंगे। ठीक है, बात करें जनरल हिंदी की। सामान्य हिंदी जो है, इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो 37 क्वेश्चंस आते हैं और ये क्वेश्चन 74 नंबर के होते हैं। इसको आपको बिल्कुल भी एग्जाम में नहीं छोड़ना है। ठीक है, हिंदी के पूरे में क्वेश्चन आप लोगों को करना है। ठीक है, अब बात करें संख्यात्मक क्षमता। संख्यात्मक क्षमता का मतलब होता है न्यूमेरिकल के बारे में। न्यूमेरिकल मतलब मैथमेटिक्स में आपको 38 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जहां आपको 76 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, अब बात करें कि जो मानसिक योग्यता बुद्धि तर्क क्षमता है, यानी कि जिसे हम आप रीजनिंग बोलते हैं। मैथमेटिक्स 38 क्वेश्चन आते हैं 76 नंबर के, और रीजनिंग की बात करें तो इसमें आते हैं 37 क्वेश्चन, जो कि रहते हैं आपके 74 नंबर के। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। और निगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/2 की निगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, तो टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो 150 होते हैं, और जो नंबर इनके होते हैं वो होते हैं 300। ठीक है, अब हम बात करें कि क्या टाइम रहता है परीक्षा का। ठीक है, तो परीक्षा का जो समय है वो 1 घंटा 20 मिनट, वो 120 मिनट जो परीक्षा का समय होता है, यानी कि 2 घंटा परीक्षा का समय मिलता है, जिसमें आपको 150 क्वेश्चन करने होते हैं। 150 क्वेश्चन करने होते हैं, और प्रत्येक नकारात्मक उत्तर के लिए 0.5 अंक काट लिए जाते हैं। ठीक है, और जो आपकी वैकेंसीज हैं वो लगभग मेरे अनुमान के मुताबिक 35,000 प्लस ही आएंगी। 35,000 प्लस जो वैकेंसी हैं वो आएंगी। और कब तक आएंगी जो ये वैकेंसी हैं, ये नवंबर के एंडिंग और दिसंबर के स्टार्टिंग तक फॉर्म अप्लाई होने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसा कि एसएससी जीडी में फॉर्म अप्लाई होने स्टार्ट हो गए हैं, और जो इसका एग्ज़ाम होगा वो होगा लास्ट फरवरी या मार्च के फर्स्ट सप्ताह से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो हमारी फिजिकल फिटनेस होती है उस विषय में हम चर्चा करें तो क्या फिजिकल में क्या क्या मांगा जाता है। तो कैटेगरी जनरल, ओबीसी और एससी वालों के लिए जो हाइट और चेस्ट है, इस विषय में चर्चा करें
तो हाइट मेल की बात करें तो 168 सेंटीमीटर, और जो चेस्ट है 79 से 84 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, बात करें 5 इंच फुलाने की तो 5 इंच हर कोई फुला लेता है। ठीक है, फीमेल्स के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट रहती है। ठीक है, बात करें एसटी की, एसटी की हाइट 160 सेंटीमीटर होती है, और चेस्ट जो है 77 से 82 के बीच रहता है। और फीमेल्स की बात करें तो 147 सेंटीमीटर जो है फीमेल्स की हाइट मांगी जाती है एसटी वालों के लिए। अब हम बात करें कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या विषय हैं हमारे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान में क्या पढ़ना है। हमें भारत का इतिहास पढ़ना है, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य की शिक्षा, संस्कृत, परंपराएं और सामाजिक व्यवहार। भारतीय संविधान पढ़ना है, भारतीय कृषि विज्ञान, खेल और भारत के पड़ोसी देश। फिर उसके बाद हम बात करें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय संस्कृति, भारतीय अर्थव्यवस्था, जनसंख्या, पर्यावरण और शहरीकरण, भारतीय और विश्व भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। इसके अतिरिक्त भी हमें पढ़ना है जो जीएस है आपकी, इसमें पढ़ना है मानव अधिकार, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस और सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद, साइबर क्राइम। इसके अतिरिक्त हमें पढ़ना है विमुद्री और उसका प्रभाव, वस्तु एवं सेवा कर, सोशल मीडिया, संचार, महत्वपूर्ण दिन, देश, राजधानियां, मुद्राएं, खोज, अनुसंधान और पुस्तकें और उनके लेखक। ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करें हिंदी की। हिंदी में हमें क्या पढ़ना है, सामान्य हिंदी में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हिंदी की बात करें, हिंदी और भारतीय भाषाएं। हिंदी में हमें भारत की जो भी भाषा हैं उनके विषय में पढ़ना है। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान एवं वर्णमाला पढ़नी है। मुहावरे, लोकोक्तियाँ पढ़ना है। तद्भव एवं तत्सम पढ़ना है। पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, समरूप, भिन्नार्थक शब्द पढ़ रहे हैं। हम बात करें वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वाच्य। ठीक है, लिंग, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संधि, ये सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से आपको 2-2 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, रस, छंद, अलंकार, अपरिदबोध, काल, क्रिया, वचन, कारक, ये सब आपका सिलेबस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये हिंदी का सिलेबस है। सर्वनाम, विशेषण, प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध जो रचनाएं हैं उन विषय में भी हमें पढ़ना है। हिंदी भाषा में पुरस्कार आज, और जो आपकी यूपीपी की क्लासेस चलेंगी वो कल से पूर्णतः ही स्टार्ट हो जाएंगी। आज भी कुछ बता देंगे, लेकिन जो कल से है वो आपकी रूटीन से क्लासेस चलने लगेंगी। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी की जो क्लासेस हैं, हिंदी में एक एक करके आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, आप ही तो हिंदी का प्रैक्टिस सेट लगवाए जाएंगे, जिसमें आपको प्रतिदिन मिलेंगे टॉप 30 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? टॉप 30 क्वेश्चन आपको, या जो आते हैं आपके क्वेश्चन 37 क्वेश्चन डेली कराए जाएंगे। 37 क्वेश्चन हिंदी में आपको डेली कराए जाएंगे। ठीक है, जो कि आपके यूपीपी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे और एग्जाम में डिट्टू क्वेश्चन छपेंगे। अब हम बात करें मैथमेटिक्स में क्या पढ़ना है। नंबर सिस्टम पढ़ना है, जिसे हम संख्या प्रणाली बोलते हैं। औसत पढ़ना है, एवरेज, परसेंटेज, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, अनुपात एवं समानुपात, लाभ और हानि, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ना है हमें। समय और काम पढ़ना है, टेबल और ग्राफ का भी उपयोग करना है, समय और दूरी, क्षेत्रमिति। बात करें अंकगणित, संगणना, विविधि, ये सब आपको मैथ में पढ़ना है। ठीक है, ये जो था आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस था। यहाँ से आपको 37 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। इसके बाद हम बात करें रीजनिंग की। हमें रीजनिंग में क्या पढ़ना है, तो रीजनिंग का जो सिलेबस है वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तार्किक आरेख, समानता, शब्द और अक्षर, अक्षर और संख्या श्रृंखला, दिशाबोध, जिसे हम डिस्टेंस एंड डायरेक्शन बोलते हैं, प्रतीक, रिश्ते की व्याख्या, मतलब ब्लड रिलेशन, डेटा की तार्किक व्याख्या, तर्कों की प्रबलता, सामान्य ज्ञान परीक्षण, धारणा परीक्षण, श्रृंखला पूर्णता परीक्षण। बात अब इसके बाद हम बात करें तो कोडिंग, डिकोडिंग,
संबंध और सादृश्य परीक्षण, अलग पहचान, रक्त संबंध, समय अनुक्रम परीक्षण, वेन आरेख, ठीक है, क्रम में व्यवस्थित करना, गणितीय क्षमता परीक्षण, सार्वजनिक हित, नियम और कानून, अपराध नियंत्रण और कानून का शासन, सांप्रदायिक सौहार्द, अनुकूल क्षमता, व्यावसायिक जानकारी, पुलिस प्रणाली। जो भी आपको पढ़ना है वो सारा सिलेबस आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम बात करें तो समकालीन पुलिस मुद्दे, लिंग संवेदनशीलता, रुचि पेशा, मानसिक क्रूरता, अल्पसंख्यकों और वंचितों के प्रति संवेदनशीलता। और हमें जो पढ़ना है समानताएं, मतभेद, उपमा, अंतरिक्ष दृश्य, दृश्य स्मृति, अवलोकन, भेदभाव। इसके अतिरिक्त जो भी पढ़ना है वो हमें पढ़ना है विश्लेषण और निर्णय, समस्या को सुलझाना, संबंध, मौखिक और आकृति वर्गीकरण, अंकगणितीय तर्क, अंकगणितीय संख्या और श्रृंखला, ठीक है, संख्या और श्रृंखला, ये सब हमको पढ़ना है। इसके बाद हम बात करें अमूर्त विचारों और प्रतीकों और उनके संबंधों से निपटने की क्षमता। ये आपका रहा सिलेबस। अब हम बात करें कि जो मेल और फीमेल हैं, मेल और फीमेल के लिए क्या रनिंग व्यवस्था रहेगी, कितना दौड़ना पड़ेगा, किस तरीके का फिजिकल रहेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल के बारे में, मेल एंड फीमेल, ठीक है। बात करें जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी की, इसमें रनिंग जो है वो 4.8 किलोमीटर इन 25 मिनट्स, 25 मिनट में 4800 मीटर यानी 4.8 किलोमीटर रनिंग है मेल के लिए। किसके लिए? मेल के लिए जो रनिंग है वो है 4.8 किलोमीटर इन 25 मिनट्स। बात करें फीमेल की तो फीमेल के लिए है 2.4 किलोमीटर यानी 2400 मीटर 16 मिनट में। 16 मिनट में महिलाओं के लिए जो रनिंग है वो है 2400 मीटर, जो कि बहुत इजीली टास्क है, कोई हार्ड टास्क नहीं है, ये आसानी से पूरा हो सकता है। बात करें एसटी के लिए तो एसटी के लिए भी रनिंग जो है 4.8 किलोमीटर ही है और 25 मिनट्स में भी है। महिलाओं के लिए भी सेम है, 2.4 किलोमीटर इन 16 मिनट्स, ठीक है। ये जो रहा आपका यूपीपी का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या है, स्ट्रेटजी। तो अब हम बात कर लेते हैं किस विषय को कितना समय देना है, ठीक है, किस तरीके से हमें पढ़ाई करनी है। बात करें सामान्य हिंदी की, सामान्य हिंदी को यदि आप हमारी वीडियो देखते हैं, प्रतिदिन क्लासेस लेते हैं, प्रैक्टिस सेट लेते हैं, तो आपको घर पर ज़्यादा समय हिंदी के लिए नहीं देना है, लगभग देना है आपको 45 मिनट से 1 घंटे तक, ठीक है। 45 मिनट से 1 घंटे तक प्रतिदिन हिंदी को देना है। जो मैथमेटिक्स है इस पर आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना होगा। इसके लिए आपको 2 घंटे देना होगा। 2 घंटे प्रत्येक दिन क्लास लेनी है, जो क्लास में पढ़ाया जाए वो रिवाइव करना है 2 घंटे में, और इसके अतिरिक्त आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बात करें रीजनिंग की, इसको भी आप ज़्यादा समय ना दें, 1 डेढ़ घंटे से ज़्यादा समय रीजनिंग को ना दें, ठीक है। 1.5 घंटे से ज़्यादा रीजनिंग को समय ना दें। और जहाँ तक है मैं रीजनिंग की प्रैक्टिस करवाऊँगा, प्रैक्टिस सेट रीजनिंग के भी करवाऊँगा, और रीजनिंग के जो प्रैक्टिस सेट करवाऊँगा उससे पहले आप जहाँ से मतलब आपके पास अगर रीजनिंग की बुक है वहाँ से आप रीजनिंग को कवर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि दोस्तों आप लोगों को हमारी मेहनत पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें सभी वीडियोज़ को और शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।